आइए हम बाइबल मुकद्दस को खोलें। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का थिमोथियुस के नाम पहला ख़त, उसका 6 बाब, उसकी पहली 2 आयात। बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पौलुस रसूल का थिमोथियुस के नाम पहला ख़त, उसका 6 बाब, उसकी पहली 2 आयात। कलाम मुकद्दस में यूँ मरकूम है, जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने, ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो। और जिनके मालिक ईमानदार हैं वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज़्यादातर उनकी खिदमत करें कि फ़ायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज़ हैं। तू इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। पासबानी खतूत के तफसीरी मताला के सिलसिले में आज हमारा 16वां लेसन है, यानी लेसन नंबर 16। और ये जो 16वां लेसन है ये 5वें और 6 बाब में से लिया गया है, क्योंकि मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियुस के नाम पहले ख़त के 5वें और 6 बाब को उन कलीसियाई ग्रोहों के बारे में तालीम देने के लिए मख्तस किया है, जिन्हें मुकद्दस थिमोथियुस को नसीहत कही गई है, जिनसे मुतल्लक मुकद्दस थिमोथियुस को नसीहत की गई है कि वो कलीसियाओं में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनसे मुतल्लक कैसे डील करे। और 5वें और 6 बाब में मैंने बताया था कि कलीसिया मुख्तलिफ ग्रोहों का मजमुआ है, जिसमें नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, ग़ुलाम भी हैं, मालिक भी हैं, और इस तरह से एल्डर्स भी हैं, और पादरी साहबान और डीकन साहबान भी हैं। और जो भी उस कलीसिया का ज़िम्मेदार है, ख़ास तौर पर मुकद्दस थिमोथियुस को जो इफिसस का बिशप है, उसको बताया गया है कि तेरी कलीसिया में मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ तुझे कैसे डील करना है। 16वें बाब की पहली 2 आयात जो हैं ये इसी सीरियल का हिस्सा हैं, क्योंकि 5वें बाब की पहली 2 आयात में हमने बुजुर्गों और नौजवानों से मुतल्लिक सीखा, फिर 3 से 16वीं आयत 5वें बाब की हमने बेवाओं के ताल्लुक से सीखा था, और फिर 5वें बाब की 17वीं से 25वीं आयत तक हमने एल्डर्स के बारे में सीखा था, और आज हम 16वें बाब की पहली 2 आयात में गुलामों के ताल्लुक से सीखेंगे। और फिर ये भी देखेंगे कि बात तो हो रही है पहली सदी की, तो आज 21वीं सदी में हमारे ऊपर इसका इतलाक कैसे होता है। तो आइए पहले हम पहली सदी का जो कॉन्टेक्स्ट है, पहली सदी का जो मतन है, उसको देख लें। इससे पहले कि हम इन आयात की तफसीर करें, मैं पहली सदी की तारीख़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जब पहली सदी में रोम की पूरी दुनिया पे हुकूमत थी, रोमन हुकूमत में तकरीबन निस्फ आबादी, रोमी हुकूमत की आधी आबादी जो है वो ग़ुलामों पर मुश्तमिल थी।
और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है, क्योंकि रोमी हुकूमत बहुत वसी और अरीज थी, एक ख्याल किया जाता है कि शायद उसमें 6 करोड़ के करीब गुलाम थे। और इन गुलामों की वजह से जो रोमी हुकूमत है वो घबराई भी रहती थी। घबराई इसलिए रहती थी कि इतनी बड़ी तादाद में अगर इनकी कोई तंजीम बन गई या अगर इन्होंने कोई बगावत कर दी तो शायद रोमी हुकूमत उन गुलामों की बगावत का मुकाबला नहीं कर सकेगी। इस वजह से रोमी हुकूमत की ये पॉलिसी थी कि जो उस वक्त के गुलाम हैं उनके ऊपर इस कदर बोझ डाल दें, इस कदर उनको कंट्रोल करके रखें ताकि वो कभी भी रोमी हुकूमत के खिलाफ बगावत ना करने पाएं। और अगर खुदा ना खास्ता कभी बगावत हो भी जाती तो गुलामों को जानवरों से भी बदतर डील किया जाता और इस तरह से उन पर ज्यादतियां की जाती कि उनको मौत के घाट उतार दिया जाता। और ये साबित करने के लिए कि उन पर असर रहे कि वो कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े ना हो सकें, ये कॉन्टेक्स्ट है रोम का पहली सदी में गुलामों से मुतल्लिक उनका रवैया क्या था। फिर उसके बाद एक और शरई चीज ये थी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी मालिक का कत्ल हो जाता है और वो मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है, यानी उसके कातलों का पता नहीं चलता, तो उस मालिक के जितने नौकर थे उनको कत्ल करवा दिया जाता था कि हो सकता है कि इनमें से कोई हो या ये किसी साजिश का हिस्सा हो। ये भी एक जुल्म होता था नौकरों के ऊपर। इस सारे सिनेरियो में जब गवर्नमेंट, रोमी गवर्नमेंट नौकरों के ऊपर, गुलामों के ऊपर कंट्रोल कर रही है, गुलामों को दबा रही है, गुलामों को कोशिश कर रही है कि कभी ये बगावत का सबब ना बने और उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया जा रहा है, गुलामों से मतलब किसी किस्म की कोई शरीयत नहीं है, कोई उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि उसी दौर में जब गुलाम दबे हुए थे खुदावंद यीशु मसीह आ मौजूद हुए। और जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो उन्होंने मसीहियत में कोई गुलाम और कोई आज़ाद नहीं रहने का दावा कर दिया। और जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो उनके इस मिशन को रसूलों ने जारी रखा। और ये जो मिशन है मुकद्दस पौलुस रसूल ने बड़ी खूबसूरती से निभाया है। और उसने अपने शागिर्द, अपने बेटे थिमोथियस को ये बताया है कि बेटा नौकर तो बहुत ज़्यादा हैं, ये जो गुलाम है बहुत ज़्यादा हैं, उनसे मुतल्लिक तालीम जो है वो ये है जो अब पहली और दूसरी आयत में आ रही है। चर्च ने मालिकों को और नौकरों को एक नया सिनेरियो दे दिया है, एक नया माहौल दे दिया है जो इन 2 आयत में हमें मिलेगा। चर्च का रोमी गवर्नमेंट के खिलाफ एक ऐसा मोहब्बत भरा जो काम था वो उस वक्त के नौकरों और उस वक्त के मालिकों पर एक बहुत मुस्बत असर करता है जो आज हम देखने को हैं। फिर उसके बाद जब ये नौकर और मालिक जो हैं ये ईमान में आ जाते थे, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते थे, तो एक नई सोसाइटी जन्म लेती थी, एक नया मुआशरा जन्म लेता था जिसमें बराबरी की सतह मिल जाती थी नौकरों को और मालिकों को। सो ये कंट्रीब्यूशन है चर्च का पहली सदी में कि जब पहली सदी में बहुत सारे नौकरों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, खुदावंद यीशु मसीह और उसके रसूलों ने और कलीसियाओं ने नौकरों के साथ वो सलूक किया जिसकी वो तवक्को नहीं करते थे। और अगर आप
अमाल की किताब देखें तो वहाँ बार बार आपको मिलेगा कि जितनी कन्वर्जन हो रही है वो ज़्यादातर नौकरों की हो रही है, और इसमें से फालमन और एनिस्मस की भी एक बहुत बड़ी मिसाल है। सो आइए हम देखें इन आयात को, पहली 2 आयात को, और इन 2 आयात को भी हम 2 ही हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहली आयत में उन नौकरों से मुतल्लिक तालीम दी गई है जिनके मालिक मसीही नहीं हैं। पहली आयत में उन नौकरों से मुतल्लिक मुक़द्दस पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को बताया है जिनके मालिक गैर मसीही हैं, और दूसरी आयत में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने उन नौकरों से मुतल्लिक तालीम दी है जिनके मालिक ईमानदार हैं और मसीही हैं। और ये 2 हिस्से हैं जिसको हम आज देखेंगे। पहला हिस्सा पहली आयत में वो नौकर जिनके ईमानदार गैर मसीही हैं। पहली आयत, जितने नौकर जुए के नीचे हैं अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने ताकि खुदा का नाम और तालीम बदनाम ना हो। ये पहली आयत में है उन नौकरों के लिए जिनके मालिकान गैर मसीही हैं। जितने नौकर जुए के नीचे हैं। अब पहले हम ये देखें कि जुए के नीचे नौकरों से क्या मुराद है। जितने नौकर, यहाँ नौकर के लिए जो यूनानी ज़बान में लफ्ज़ है ये प्लूरल में है, ये है डूलोए, और डूलोए जो है ये सिंगल में डूलॉस होगा, और डूलॉस जो होता है ये नौकर नहीं होता, सर्वेंट नहीं होता, ये स्लेव या गुलाम होता है। और यहाँ पर बताया गया है जितने नौकर, और उर्दू तर्जमे में खूबसूरती ये है कि उन्होंने यहाँ गुलाम लिखना पसंद इसलिए नहीं किया। अब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर लिखना ये चाहिए था कि जितने गुलाम जुए के नीचे हैं। बाइबल मुक़द्दस उर्दू तर्जमे में ऐसा नहीं लिखा, और इसलिए नहीं लिखा कि बाइबल शुरू से ही गुलामी से नफरत करती है। बाइबल शुरू से ही गुलामी से नफरत करती है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें शैतान और उसकी पैरोकारी करने से, उसकी गुलामी से हमें शुरू से मना किया है। और ना सिर्फ रूहानी गुलामी बल्कि बाइबल मुक़द्दस जिस्मानी गुलामी से भी नफरत करती है कि हम इंसान किसी दूसरे इंसान को नौकर तो रख सकते हैं लेकिन गुलाम नहीं रख सकते। गुलामी जो है ये और है। गुलामी क्या होती है? गुलामी में नौकर का कोई राइट नहीं होता, गुलामी में नौकर की कोई शरीयत नहीं होती, गुलामी में नौकर के पैसे देकर उसको खरीद लिया जाता है, गुलामी में नौकर को इंसान नहीं समझा जाता बल्कि उसको कोई चीज़ या जानवर समझा जाता है। इसलिए बाइबल मुक़द्दस में गुलामी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने की बजाय नौकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। लेकिन समझाने के लिए कि हमें समझ आ जाए, यहाँ नौकर को जुए के नीचे कहा गया है, यानी गुलाम। जुए के नीचे से मुराद ये है कि ऐसा नौकर जिसको आपने ज़र खरीद गुलाम बनाया हो। यहाँ गुलाम तो नहीं लिखा लेकिन नौकर लिख के गुलाम की हालत बयान कर दी है कि ऐसे लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि ऐसा नौकर जो हकीकत में गुलाम है, जिसको किसी गैर मसीही मालिक ने खरीदा हुआ है, वो जुए के नीचे है। और जुआ जो है, ज़हन में रखें, जुआ जो है ये गुलाम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप जानवरों की गर्दन में जुआ डालते हैं तो उनको आप उनकी आज़ादी को ख़त्म कर देते हैं, उनको जुए में एक ही काम करने के लिए मखसूस कर देते हैं, जैसे पंजाबी कहते हैं। जुआ जो है उसमें से बाहर नहीं निकल सकता कोई भी जानवर। इस तरह से ये जो गुलाम हैं उनको जुआ डाल के उनको बस एक ही मालिक के गिर्द जिंदगी बसर करने के लिए कहा जाता था। और ये वो नौकर हैं जो दरअसल गुलाम हैं। जितने नौकर जुए के नीचे हैं
अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने। अब यहां नौकर जो हैं उनका कॉन्टेक्स्ट क्रिश्चियन है और जो मालिक हैं उनका कॉन्टेक्स्ट नॉन क्रिश्चियन है। यानी यहां जो नौकर हैं वो क्रिश्चियन है, वो मसीही हैं जिनको ये खत लिखा जा रहा है, लेकिन जो मालिक हैं वो गैर मसीही हैं। और मसीही नौकरों को आज हम गुलाम की बात नहीं करेंगे, लेकिन पहली सदी में तो गुलाम कहा गया है। लेकिन आज अगर हम थोड़ा सा मशरकी ममालिक में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनको अगर हम थोड़ा सा जायजा ले लें तो वहाँ पर ब्रिक किल्स फैक्ट्रीज हैं, भट्टे पर जो काम करते हैं या जो मज़ारों की सूरत में रहते हैं, अगर आप उन मसीहियों को देखें तो मेरे ख्याल में 21वीं सदी के मसीही और पहली सदी के मसीहियों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे भट्टों के ऊपर जो मसीही काम करते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, उनमें अगर आप वडेरे जो हैं उनके पास जो मसीही लोग हैं जिन्होंने अपने गांव बनाए हुए हैं, जिन्होंने अपने डेरे बनाए हुए हैं, जिन्होंने मज़ारे रखे हुए हैं, वो जो मसीही हैं वो बिल्कुल पहली सदी के गुलाम हैं जिन्हें जुए के नीचे रखा गया है। और आज भी हमारे ममालिक में बहुत सारे ऐसे मसीही हैं जो भट्टों के ऊपर, ब्रिक किल्स फैक्ट्रीज और मज़ारों के तौर पर जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो भी पहली सदी के ज़र खरीद गुलामों की तरह गैर मसीहियों की खिदमत कर रहे हैं। लिहाजा वो मसीही जिनको पहली सदी में गुलामों को लिखा गया और आज भी उन गुलामों को जो 21वीं सदी में गुलामी का दर्जा रखते हैं, उस हैसियत में हैं, उनके लिए बाइबल का पैगाम क्या है? चाहे वो किसी मसीही मालिक की खिदमत करते हैं या गैर मसीही मालिक की, लेकिन पहला जो नुक्ता है वो है एक मसीही गुलाम अपने गैर मसीही मालिक की कैसे खिदमत करे। ये पहला नुक्ता है। हालत आज भी यही है और आज के जो नौकर हैं, जो गुलाम हैं, जो जुए के नीचे हैं, उनके लिए खुदावंद का पैगाम ये है कि आप अपने मालिकों को कमाल इज्जत के साथ, और ये जो कमाल इज्जत है ये पास्तास होता है, पास्तास्ते में ये कमाल इज्जत होता है, थोड़ी इज्जत नहीं। मसीही नौकरों को, मसीही गुलामों को मसीहियत की वजह से, मसीही ईमान की वजह से बताया गया है। चाहे आपके मालिक आपके ऊपर जुल्म करें, चाहे आपके मालिक आपके ऊपर जुए को सख्त कर दें, चाहे आपके मालिक आपके साथ जानवरों का सा सलूक करें, आपने अपने मसीही ईमान को नहीं छोड़ना। आपने अपने मसीही ईमान की गवाही देने से बाज नहीं आना। और ये बहुत बड़ी आजमाइश है कि मसीही, वो मसीही नौकर, वो मसीही गुलाम जो भट्टों पे या वडेरों के साथ, गैर मसीही वडेरों के साथ काम करते हैं, उनके लिए पैगाम ये है कि अपने गैर मसीही मालिकों को कमाल इज्जत के साथ, यहाँ तक कमाल इज्जत होती है कि आपको अपने ईमान में अपने मालिक की खिदमत करते करते अगर मौत भी आ जाए तो आप उस फैसले पर पूरे उतरेंगे कि जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। सो अगर कोई नौकर, कोई गुलाम अपनी ईमान में, अपने फेथ में, अपने गैर मसीही मालिक की खिदमत करते हुए मर जाता है तो उसकी जिंदगी गिरा कदर है। यहाँ पर यही तवक्को किया गया है कि कमाल इज्जत के साथ, और जो कमाल होता है ये तकमील की आखिरी हालत होती है। तकमील के प्रोसेस की आखिरी, जब किसी काम को हम करते हैं तो उसको शुरू करते के साथ साथ उसकी तकमील की तरफ जाते हैं, और जब तकमील हो जाती है तो हम कहते हैं जी कमाल हो गया। कमाल जो है ये परफेक्शन है, यानी यहाँ परफेक्शन में आपने जाना है, और ये पास्तास्ते में जो है यानी कमाल इज्जत के साथ हमने
अपने मालिकों की खिदमत करनी है। क्यों ऐसा करना है? मसीही नौकरों को, मसीही गुलामों को जो भट्टों पे या वडेरों के साथ मसीही ईमान में रहकर उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी खिदमत में किसी किस्म की कोई कसर ना छोड़ें। क्यों? पहली बात कि ऐसा करने से खुदा के नाम को इज्जत मिलती है। खुदामंद के नाम की इज्जत की खातिर मसीही जब हम हो जाते हैं तो फिर हमारी जिंदगी हमारी नहीं रहती। और मैंने बताया है कि पहली सदी में चर्च ने ये काम किया है कि बहुत सारे गुलामों को खुदामंद यीशु मसीह को कबूल करने के लिए दावत दी। और क्योंकि मसीही मजहब मोहब्बत का मजहब है और ये जो नौकर हैं इनको जमीनी मालिकों से जुल्म और तशद्दुद मिल रहा है, लेकिन जिस मालिक को चर्च ने इंट्रोड्यूस कराया है वो उन्हें गले लगा रहा है। अब मालिक में फर्क है कि ये जो आसमानी मालिक है वो उन्हें प्यार करता है, वो उन्हें खाने को इकट्ठा बिठाता है, वो उनकी गुलामी के फर्क को मिटा देता है। इसलिए दुनिया के मालिकों से आसमानी मालिक जो है वो उन्हें अच्छा लगता है। इसलिए बहुत सारे जो नौकर हैं वो अपने मालिकों को छोड़ तो नहीं रहे, लेकिन उनका मुआवजा करके जिस मालिक को चर्च इंट्रोड्यूस करा रहा है जो यीशु मसीह है उसकी तरफ लोग ज्यादा आ रहे थे। और रोम में ज्यादातर मसीहों की तादाद गुलामों की थी और इसलिए गुलामों को यहां मजमून बना लिया गया है कि जो गुलाम हैं लाजमी है कि वो अपने ईमान के लिए उसी मोहब्बत का इजहार करें अपने नौकरों के साथ जिस मोहब्बत का इजहार खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ किया। पहली बात कि खुदा का नाम बदनाम ना हो, दूसरी बात हमारी तालीम बदनाम ना हो। दो बातें हैं, ये जो बदनाम ना हो है ये दोनों के साथ चलता है। खुदा का नाम बदनाम ना हो और हमारी जो बाइबल की तालीम है वो बदनाम ना हो। इसलिए गैर मसीही मालिक का जो नौकर है वो इन दो चीज़ों के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दे, लेकिन अपने ईमान के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करे, ये बताया गया है। खुदा का नाम, अब ये जो नौकर है, मसीही नौकर है, असल में इसके अंदर जो मालिक है वो अब वो मालिक नहीं है जो उसके सामने है। इसके अंदर का मालिक जो है वो है जो असल मालिक है। इसके बाहर का जो मालिक है वो मालिक है जो उसको नजर आ रहा है, जो असल मालिक नहीं है। असल मालिक नहीं है, ये वो मालिक है जो शायद उस पर जुल्म करे। अभी भी इस दुनिया के मालिक को उसके मसीही ईमान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो शायद और भी उस पर जुल्म करता हो। लेकिन यहाँ पर मसीही नौकरों को कहा गया, गुलामों को कहा गया है कि अगर तुम भी वैसा ही करोगे जैसा तुम्हारा मालिक कर रहा है, तो फिर तुम्हारा मालिक कहेगा कि यार तुम्हारा खुदा ऐसा है। नौकर को फेस करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा खुदा नाफरमानी सिखाता है, क्या तुम्हारा खुदा काम करना नहीं सिखाता, क्या तुम्हारा खुदा बदतमीजी करना सिखाता है। सो ये बात ना सुनने के लिए मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस को कह रहे हैं कि अपने नौकरों को, अपनी कलीसिया के नौकरों को ये तालीम दे कि वो खुदा की खातर अपने मालिक की कमाल इज्जत करें ताकि खुदा का नाम उसके सामने पेश किया जाए। ये नौकर का इवेंजलिज्म है, ये नौकर का इवेंजलिज्म है। नौकर को बाइबल नहीं कह प्रीच करने के लिए कहा गया, नौकर को उसके सामने दुआरबानी कहने के लिए नहीं कहा गया, नौकर को मालिक के सामने ये नहीं कहा गया कि आप मालिक को आप बाइबल पढ़ के सुनाए। नहीं, आज भी बहुत सारे मसीही जो हैं वो गैर मसीही घरों में काम करते हैं,
अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चैलेंज है उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो गैर मसीही घरों में काम करते हैं, और कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपके खुदा की बदनामी हो। और मैंने कई दफा ऐसा देखा है कि हमारे मसीही बहनें और हमारे मसीही भाई जो हैं, वो जब घरों में काम करते हैं तो वो छोटी मोटी चोरियां कर लेते हैं, वो झूठ बोलते हैं, और वो काम करते हैं जो मसीही ईमान की मुनाफी है। और वो जो नौकर हैं जो काम करते हैं, वो जो सोसाइटियों में बड़े बड़े गैर मसीही घरों में काम करते हैं, तुम्हें वहां खुदा का नाम बदनाम करने के लिए नहीं भेजा गया, तुम्हें वहां खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए भेजा गया है। इसलिए नौकर जहां जहां काम करते हैं, पूरी दुनिया में जहां जहां मसीही नौकर हैं और गैर मसीही घरों में काम करते हैं, मेरी उनसे इल्तमास है कि आपके किसी ऐसे रवैये से खुदा का नाम बदनाम ना हो। और ऐसा हुआ है, मैं चंद मिसालें दे सकता हूं कि नौकर जो हैं वो बाज़ औक़ात मालिकों के साथ बदतमीजियां भी करते हैं, मालिकों के साथ वो सही सलूक नहीं करते, मालिकों की चोरी करते हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं कि जी आपके लोगों ने हमारी चोरी कर ली है। सो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो हमने अपने खुदा का नाम एक गैर मसीही के सामने बदनाम किया है। सो इसलिए जितने आज गैर मसीही घरों में लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए मेरी इल्तमास है, बाइबल मुकद्दस का ये हुक्म है कि आपके किरदार के वसीले से, आपकी सच्चाई के वसीले से, आपकी ताबेदारी के वसीले से आपने ये नहीं समझना कि आप किसी गैर मसीही के घर में काम कर रहे हैं, आप किसी गैर मसीही मालिक की खिदमत कर रहे हैं। आपने ये समझना है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अगर हम ये कुलिया अपना लेंगे तो आज हमारे, मैं आपको बताऊं, ये जो मसीही बहन और भाई गैर मसीही घरों में काम करते हैं, चाहे वो सफाई का काम करते हैं, चाहे वो खाना पकाने का काम करते हैं, चाहे वो कपड़े धोने का काम करते हैं, चाहे वो बगीचे में माली हैं, चाहे वो भट्टे पे काम करते हैं, मैं आपको बताऊं, पासबानों की बशारत से ज्यादा आप लोग बशारत दे सकते हैं। पासबानों की बशारत, क्यों? आप तो रहते ही गैर मसीहियों में हैं, आपका किरदार उन्हें मसीह दिखा सकता है, उन्हें खुदा दिखा सकता है। इसलिए उन बहनों और भाइयों के लिए बड़ा चैलेंज है, और मेरी इल्तमास है कि आप अपने किरदार से, अपने ताबेदारी से, अपने काम से अपने गैर मसीही मालिक को असल मालिक जरूर दिखाएं कि आपका असल मालिक कौन सा है। आप ऐसा क्यों करें? आप ऐसा इसलिए करें कि खुदा का नाम बदनाम ना हो। नंबर 2, आपने जो तालीम पाई है, आपने जो अंजील मुकद्दस का मुताला किया है चर्च में जाके, या आपने पासबान से ये सीखा है, तो ये तालीम बदनाम ना हो कि कोई आपका गैर मसीही मालिक ये ना कहे कि आपकी तालीम ऐसी है, क्या आपकी अंजील मुकद्दस में ये लिखा है। खुदा ना खास्ता हम चोरी कर लें तो वो फिर मामला तो बढ़ेगा, और फिर किसी मसीही नौकर के बारे में ये कहा जाए कि जी आपकी बाइबल में ये चोरी का हुक्म है कोई करने का। इस तरह से गैर मुनासिब रवैया और गैर मुनासिब काम हमारे मसीही नौकरों का, जो गैर मसीहियों के घरों में काम करते हैं, वो हमारे खुदा और हमारे कलाम मुकद्दस की बदनामी का सबब बन सकता है। सो मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को ये कहा है कि बेटा अपने नौकरों को समझा दे कि वो दुनिया के मालिकों की खिदमत करने नहीं जा रहे, वो खुदा की इज्जत और खुदा के नाम को ऊंचा करने के लिए गैर मसीही के घरों में जा रहे हैं। और ये मसीही बशारत का बहुत बड़ा तरीका है कि आप गैर मसीहियों को इंजील मुकद्दस ना सुनाएं, बल्कि आप इंजील मुकद्दस बनकर दिखाएं।
उनके सामने अंजील मुकद्दस बन जाए, बाइबल बन जाए। इसलिए किसी ने कहा है कि बाइबल मुकद्दस में, नए अहदनामे में 4 अनाजील हैं और 5वीं अंजील खुदा ने हमें बनाया है कि हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से हम 5वीं अंजील बन जाए। दूसरी आयत, ऐसे नौकरों के लिए कहा गया है जिनके मालिक मसीही हैं। पहली आयत, उन मसीही नौकरों को कहा गया जिनके मालिक गैर मसीही हैं। अब दूसरी आयत क्या लिखा हुआ है, और जिनके मालिक ईमानदार हैं, यानी मसीही हैं, मसीह पर ईमान ले आए हैं, वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। मसीही नौकरों को पहली आयत में गैर मसीही मालिकों की खिदमत करने का चैलेंज दिया कि आपकी खिदमत के वसीले से गैर मसीही मालिक जो है वो हमारे ईमान को देख सके। अब दूसरी आयत में मसीही नौकर को मसीही मालिक की खिदमत के लिए बताया गया है, और यहां पर बताया गया है, यह बताया गया है कि जिनके मालिक ईमानदार हैं, यानी जिन नौकरों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, वो उनकी खिदमत कर रहे हैं जिनके मालिकों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को। ये इब्तदाई चर्च का खासा था कि इब्तदाई चर्च ने ऐसा काम किया है कि वो मालिकों और नौकरों को दावत देता था जो खुदावंद यीशु मसीह के पास आते थे, और बाद में लिखा है वो उनको भाई होने की वजह से। अब ये भाई जो है ये अडेल्फोस लफ्ज़ है, अडेल्फोस, ये अडेल्फोस है। मैंने बताया था कि ये ऐसा रिश्ता है जो एक माँ बाप से पैदा होने वाला बच्चा होता है, यानी ऐसी औलाद जो एक माँ बाप से पैदा हुई है। भाई जो है, जब बाइबल मुकद्दस में भाई का लफ्ज़ आएगा, ज़हन में रखें, इससे मुराद मसीही भाई बहन है। जब भी ये बात आएगी तो भाई से मुराद ये है कि ए नौकरों, तुम्हारा बाप भी आसमान पर है, और ए मालिको, तुम्हारा बाप भी आसमान पर है, तुम दोनों भाई भाई हो। अब तुम दोनों मालिक और नौकर नहीं रहे। और पौलुस रसूल ने यह बड़ी खूबसूरती से कहा है कि मसीहियत में आकर ना कोई मालिक रहा ना कोई गुलाम। ये मसीहियत की तस्वीर है, और यहाँ पर यह तस्वीर पेंट की जाती है एक लफ्ज़ के साथ, भाई के साथ, भाई के साथ। और ये जो भाई है, इसका मतलब यह है कि अगर एक नौकर गुलाम और एक मालिक दोनों यीशु मसीह के हो गए हैं, अब इन दोनों के दरमियान एक खूनी रिश्ता है। मोस्टली हम जब भाई की डेफिनेशन करते हैं फिजिकली, तो हम कहते हैं कि जी ये मेरा खूनी रिश्ता है, यानी मेरा भाई है, हमारा खून का रिश्ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस्मानी तौर पर भी हमारा खूनी रिश्ता होता है जब हम एक बाप की औलाद होते हैं, और रूहानी तौर पर भी हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके खून बहाए जाने के वसीले से तमाम मसीही बहन भाई जो हैं उनके दरमियान एक खूनी रिश्ता बन जाता है, और हम एक आसमानी बाप की औलाद बन जाते हैं। और अब हमारी सोसाइटी में, इसलिए पूरी दुनिया में जहां भी क्रिश्चियंस हैं, वहां भाई बहनों के इस रिश्ते को खुदावंद यीशु मसीह की नज़र से देखा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से इस रिश्ते को खूबसूरत बनाया जाता है। और इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो मसीही गुलाम हो, मसीही नौकरों को ये कहा गया है कि तुम अपने मसीही मालिकों को ये ना कहना कि कोई बात नहीं, ये भी हमारे जैसा हमारा भाई है, कोई बात नहीं, इसकी इज्जत ना भी करेंगे कोई बात नहीं। और ऐसा होता है,
ऐसा होता है, किसी ऐसा होता है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हम किसी गैर मसीही के घर में काम कर रहे हैं तो हमने अपनी इज्जत को बढ़ाया होता है, और अगर हम मसीही के घर में खिदमत करते हैं तो हम कहते हैं ये भी मेरे जैसा ही है, ये भी मेरे जैसा ही है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क है, अरे भाई मालिक तो है ना। आप अगर गैर मसीही मालिक की इतनी इज्जत कर रहे हैं, और यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर कोई ऑफिसर, हमारा ऑफिसर गैर मसीही हो तो हमारे मसीही आगे पीछे भागते हैं, और अगर कोई मसीही अफसर बन जाए तो उसको समझते कुछ नहीं है, और ये हकीकत है। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई मसीही मालिक मिल जाए, आपको नौकरी करने का मौका मिल जाए, तो गैर मसीही मालिक से ज्यादा उसका हक बनता है, इसलिए कि उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जानना, भाई होने की वजह से ये ना कहना कोई अपना ही है, खैर है, कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, उसका मकाम बल्कि गैर मसीही मालिक से ज्यादा हो गया है, क्योंकि गैर मसीही तो मसीहियत को नहीं समझता, ये मालिक मसीहियत को समझता है। और हमारे जो मुख्तलिफ घरों में हमारे मसीही बहन भाई काम करने के लिए जाते हैं, जब वो जाते हैं किसी गैर मसीही के घर में उनका रवैया और होता है, जब वो मसीही घर में काम करते हैं उनका रवैया कुछ और होता है, वो इज्जत नहीं करते। इसलिए यहां पर बताया गया है कि नौकर ये ना समझे कि ये कौन है, बल्कि भाई जानकर उसकी ज्यादा इज्जत करे, उसका ज्यादा राइट बनता है। इसलिए मसीही लोगों को कहा गया है, मसीही नौकरों को कहा गया है कि अपने मालिक को ईमानदार जानकर, भाई जानकर उसको हकीर ना जानना, बल्कि इसलिए ज्यादातर उसकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। कि आप जिस घर में नौकरी कर रहे हैं, जिस मालिक की खिदमत कर रहे हैं, जहन में रखें कि दो एहसास हैं उसके। नंबर एक कि वो ईमानदार है, नंबर दो वो अजीज है। अब ये ईमानदार और अजीज क्या है? ईमानदार वो है जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है, और अजीज वो है जो खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा मानने की वजह से बाप का अजीज बन जाता है। खुदावंद यीशु मसीह को ईमानदार जो है जब कबूल कर लेता है तो वो वैसा ही हो जाता है जैसे यीशु मसीह खुदा बाप की नज़र में है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। लिहाजा लाजमी है कि जो ईमानदार हैं वो ईमानदार नौकर जो हैं वो ईमानदार मालिक की इसलिए खिदमत करें कि उनका दोनों का मालिक एक ही है, वो भाई भाई हैं, और फिर दोनों ही खुदा के अजीज हैं। यीशु मसीह के वसीले से दोनों ही खुदा के अजीज हैं। उनमें एतमाद और उनमें खिदमत का दर्जा बहुत बुलंद होना चाहिए। लिखा है ज़्यादातर उनकी खिदमत करें। ज़्यादातर से मुराद यह है कि आपकी ऑनेस्टी, आपकी ईमानदारी जो है वो नज़र आनी चाहिए, आपका काम जो है वो नज़र आना चाहिए, आपकी खिदमत जो है वो नज़र आनी चाहिए कि आप एक मसीही मालिक की गैर मसीही मालिक से ज़्यादा इज्जत इसलिए कर रहे हैं कि वो दोनों भाई भाई हैं, फ़ायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज़ हैं। मालिक जो है वो ईमानदार है क्योंकि उसने अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और खुदा बाप का अजीज़ बन गया है। ये स्टेटस है ईमानदार मालिक का, और ईमानदार नौकर की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक को बेहतर खिदमत दे सके। अब इन दो आयत में चंद चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं, उनको हम देख लें और फिर हम आखिरी हिस्सा इसका देखेंगे। पहली बात तो ये बताई गई है कि मसीहियत में रिश्तों की बरतरी नहीं है। मसीहियत में रिश्तों की बरतरी नहीं है, ओहदों की बरतरी नहीं है, किसी को स्टेटस की बना पर
किसी की इज्जत करना, खिदमत करना मसीहत में ठीक नहीं है। हाँ, वैसे अगर उम्र के हिसाब से या मसीही रुतबे के हिसाब से अगर हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि बुजुर्ग दो चंद इज्जत के लायक हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मालिक और नौकर बनकर मसीहत में रहा जाए तो इसकी ये इजाज़त नहीं है, इन रिश्तों की इजाज़त नहीं है, इन खिदमत की इजाज़त है, इन खिदमतों की इजाज़त है कि हम नौकर हैं तो कोई बात नहीं, खुदा ने मुझे इसलिए रखा है कि मैं अपने मसीही भाई की खिदमत करूं, कोई बात नहीं। अगर मैं मालिक हूं तो कोई बात नहीं, खुदा ने मुझे इसलिए मालिक बनाया है कि कोई मसीही घराना मेरे वसीले से खुदावंद के पास आ जाए या उसको थोड़ा सपोर्ट हो जाए, यह कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन स्टेटस वाइज दोनों खुदावंद यीशु मसीह के लोग हैं, दोनों खुदावंद के कलाम और उसके नाम की इज्जत के लिए काम करते हैं। ये पहली बात यह है कि हम नौकरों और मालिकों के रिश्ते को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये पहली बात है, हम सब भाई भाई हैं। दूसरी बात कि हमें अपने पोजीशन में जिम्मेदारियां सीखनी है कि अगर मैं नौकर हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, अगर मैं मालिक हूं तो मेरी जिम्मेदारी क्या है, ये जिम्मेदारियां सीखनी है। ये दो आयात है तो दो आयात हैं, लेकिन ये भरी हुई हैं कलाम से, कलाम मुक़द्दस से भरी हुई हैं। और ये हमारे लिए एक मसला है कि हम अगर मालिक हैं तो हमारी बतौर मालिक क्या जिम्मेदारी है, अगर मैं नौकर हूं तो मेरी बतौर नौकर क्या जिम्मेदारी है। अगर मैं मालिक हूं तो मैं किसी का तो नौकर हूं ना, मैं तो अपने नौकर का मालिक हूं, लेकिन मैं भी आगे किसी का नौकर हूं। और मेरे ख्याल में मैं अगर किसी का नौकर हूं तो मेरा मालिक खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए तमाम जितने भी रसूल हैं उन्होंने कहा है कि मैं खुदावंद यीशु मसीह का बंदा हूं, और बंदा से मुराद वहां गुलाम है, और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के गुलाम हैं। अगर ज़मीन पर मैं किसी का मालिक हूं तो जहन में रखें ज़मीन पर ही मेरा मालिक भी कोई है, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। मैं अपने मालिक को खुश करने के लिए अपने नौकर के ऊपर जुल्म नहीं करूंगा, इसलिए कि मेरा मालिक खुश नहीं होता कि मैं अपने नौकर के ऊपर जुल्म करूं। अपनी अपनी जिम्मेदारी जो है ये सीखें। पहली बात कि हम स्टेटस बहाल रखें, दूसरी बात अपनी जिम्मेदारियों को सीखें, तीसरी बात कि हम दोनों पोजीशंस में, चाहे हम मालिक हैं चाहे हम नौकर हैं, हम खुदा के नाम और उसकी तालीम को बदनाम नहीं कर सकते। दोनों ही पोजीशंस में, चाहे हमारा नौकर है चाहे हम मालिक हैं, जो भी है, हम दोनों पोजीशंस में एक बात का ख्याल रखें कि हमारे रवैये से, हमारी गुफ्तगू से और हमारे एटीट्यूड से, हमारे रोज़मर्रा के बर्ताव में, नौकर हों या मालिक हों, उनमें जो खुदा का नाम है और बाइबल की तालीम है ये बदनाम नहीं होनी चाहिए। और अगर ये बदनाम हुई तो इसका मतलब यह है कि हम फिर नाम के मसीही हैं, काम के मसीही नहीं हैं। इसलिए लाजमी है कि ये चीज़ें हम करें। खुदा गुलाम रहना किसी का पसंद नहीं करता, और अगर कोई गुलामी करनी ही है तो फिर मेरे खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर गुलामी किसी की गुलामी नहीं है, जिसके बारे में लिखा है तेरी गुलामी पूरी आज़ादी है। वो जब जुआ देता है, वो जब हमारी गर्दन पर जुआ रखता है तो वो फिर हमें नहीं, वो खुद भी अपनी गर्दन साथ लगा लेता है, कहता मेरा जुआ ले लो, मेरा जुआ नरम और मुलायम। अगर वो मेरे गर्दन पर जुआ रखता है, अपना नौकर बनाता है, तो वो खुद भी साथ ही नौकर बन जाता है, वो अपनी गर्दन भी साथ रख देता है और हम दोनों उसके खेत में काम करने के लिए नौकर बन जाते हैं। इसलिए खुदावंद की गुलामी पूरी आज़ादी है, वो ज़्यादा काम खुद करता है और हम सिर्फ उसके साथ चलते हैं। मुक़द्दस तीमुथियुस को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने एंड ये कहा है, तू इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। तो इन बातों की तालीम दे और नसीहत कर। ये तालीम देना और नसीहत करना ये दो चीज़ें हैं। तालीम देना होता है कि उनको सिखा,
उनको डॉक्ट्रिन सिखा, उनको थियोलॉजी सिखा, उनको बता तुम नौकर हो, तुम खुदा के नाम और उसकी तालीम को बदनाम नहीं करना, ये बता उन्हें, तालीम दे, सेमिनरी में जाए, वो सेमिनार्स में जाएं, वो कॉन्फ्रेंस में जाएं, वो सीखें। और नसीहत आता है, उनको अपील कर, उनको एप्लीकेशन दे, उनको घर में कुछ देकर भेज ताकि वो अपना फैसला करें। नसीहत कर यानी उनको करने के लिए ये कुछ कहे। मुकद्दस पौलुस रसूल ने थिमोथियुस को अमली काम दिया है कि बेटा ये पहले जाके इबादतें कर, सेमिनार्स कर और फिर उन्हें चैलेंज दे, उन्हें ताकीद कर, नसीहत कर कि ये सुन के घर में चले नहीं जाना। अगर आपके घरों में नौकर हैं या आप मालिक हैं तो ये जो 2 आयत ये पढ़ाई गई हैं हमने अपने साथ लेकर जानी है और अभी से इस पर अमल करना है। अदरवाइज तालीम तो दी लेकिन नसीहत नहीं की। सो पौलुस रसूल ने थिमोथियुस को कहा है उन्हें तालीम भी दे और उन्हें एप्लीकेशन भी दे ताकि सोसाइटी बदल जाए, मसीही माशरा। मुकद्दस पौलुस रसूल अपने आका, अपने खुदावंद यीशु मसीह के दिए गए मंशूर के मुताबिक इस दुनिया को एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता है जिसकी मिसाल अभी भी नहीं मिलती और कभी भी नहीं मिलेगी। ये ऐसी सोसाइटी है, मसीहियत एक ऐसी सोसाइटी है, ऐसा माशरा है जिसकी मिसाल अभी भी नहीं मिलती और कभी भी नहीं मिलेगी। ये वो सोसाइटी है जो बाइबल मुकद्दस और खुदा के लोग पहली सदी से लेकर आज तक इस माशरे को बना रहे हैं। और हमारा ये दावा है मसीहियत कंपैशन में और पैशन में और प्रैक्टिकलिटीज़ में ये नंबर 1 है। हम बातें नहीं करते, हम काम भी करते हैं। हमारे मसीहियत में बर्दाश्त का मादा दीगर अक़वाम से ज़्यादा है। हमारी मसीहियत में बर्दाश्त करने का मादा दीगर अक़वाम से ज़्यादा है। हमारी मसीहियत में अमली काम करने का मादा बातें करने से ज़्यादा है। हमारी मसीहियत में तरस खाना, अगर कहीं कोई जल्जला आ जाए या कोई सैलाब आ जाए, हमारी मसीहियत पहले जाएगी, वो नहीं देखेगी कि जल्जला किस कंट्री में आया है, किस दुनिया के हिस्से में आया है, किस कौम के ऊपर आया है। नहीं, मसीहियत सबसे पहले जाएगी। मसीहियत को जो कोई मर्जी समझे, लेकिन मसीहियत एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी का नाम है। हम अमल पर बात करते हैं और जहाँ भी आप जहाँ देखेंगे मसीहियत में आपको बेहतर और बेहतरी नज़र आएगी। क्यों? इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह का मंशूर ये है कि इस दुनिया को बागे अदन बनाना है। और कैसे बनाना है? खुदा के नाम और उसकी तालीम के वसीले से। खुदावंद मेरे घर को, आपके घर को, जहाँ नौकर और मालिक हैं, हमारे घरों को वो सोसाइटी बनाएं जो बाइबल मुकद्दस ने मयार दिया है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।